विनायक चतुर्थी का दिन वह दिन है जिसे ब्रह्मांड में शुरुआत का दिन कहा गया है, क्योंकि इस दिन स्वयं श्री गणेश की ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। और जो व्यक्ति इस दिन पूरे भाव से कोई भी संकल्प लेता है, वह संकल्प टूटता नहीं बल्कि सच होता है। और इसीलिए 24 नवंबर का यह दिन साधारण कैलेंडर नहीं बल्कि वह दिव्य दिन है जिसमें बाधाओं को तोड़ने वाली शक्ति सक्रिय होती है। इस दिन प्रातः काल उठते ही जो पहला काम करना होता है वह यह है कि अपने दोनों हाथ जोड़कर विनायक का नाम लो। हे विघ्नहर्ता, मेरे मार्ग के सारे अवरोध आज समाप्त हो जाएं। ये लाइन बोलते ही मन की गहराई में छुपा डर धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि विनायक चतुर्थी का पहला नियम यही है कि भय को बाहर निकालना है। इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई भी शुभ शुरुआत बिना गणेश स्मरण के सफल नहीं होती, क्योंकि गणेश वह देवता हैं जो घटनाओं की दिशा बदल देते हैं। यदि कार्य सही हो तो गति बढ़ाते हैं, यदि गलत हो तो रोक देते हैं। यह रक्षा भी है और दिशा भी है। और इसीलिए यह उपाय इतना शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ धन, करियर, स्वास्थ्य या व्यापार के लिए नहीं बल्कि जीवन की पूरी ऊर्जा को संतुलित करने वाला उपाय है। अब उपाय का पहला चरण आरंभ होता है, जिसे मूलाधार शुद्धि कहा गया है। इस चरण में आपको घर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और अपने सामने एक साधारण सा को घर के पहला दिया है जिसे मूलाधार पड़ता है, आपको पार तरके पर में आ गया है। तांबे का लोटा रखना है जिसमें सिर्फ पानी होना चाहिए, पानी में कुछ भी नहीं डालना। और इस लोटे को अपने दाएं हाथ से पकड़कर 3 बार दिल के पास ले जाकर वापस रखना है और मन में बोलना है, हे गणेश, मेरे जीवन की जड़ को स्थिर करो, क्योंकि विनायक चतुर्थी पर जड़ मजबूत हो जाए तो शाखाएं अपने आप मजबूत होती हैं। अब ये प्रक्रिया करके आपको अपने सामने रखे लोटे में अपनी परछाई देखनी है। ये परछाई देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी है कि साधक इसे कई बार सिर्फ ध्यान का माध्यम समझ लेते हैं, जबकि असल में यह ऊर्जा पहचान की प्रक्रिया है। इस परछाई को देखना अपने भीतर की छिपी हुई बाधाओं और ऊर्जा के अवरोधों को पहचानने का संकेत होता है। जैसे ही आप अपनी परछाई को देखते हो, उसी क्षण आपका मन अंदर की उलझी ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और ये वही क्षण है जब गणेश की उपस्थिति सक्रिय होती है। अब आपको बिना किसी मंत्र के बस एक लाइन बोलनी है, हे गणपति, मेरे मार्ग से बाधाएं हटाओ। और अब उपाय का दूसरा चरण शुरू होता है, जो इस दिन का मुख्य रहस्य है। आपको पीली मिट्टी का एक छोटा सा ढेला लेना है जिसे हल्दी से स्पर्श करना है। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है और गणेश स्वयं बुद्धि और दिशा के देवता हैं। जब बुद्धि और बृहस्पति की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो जीवन में स्थिरता आ जाती है। अब इस हल्दी से स्पर्शित मिट्टी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे नाभि के सामने लाना है और मन में कहना है, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन का बोझ आज तुम उठा लो। इस एक लाइन का प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक का आध्यात्मिक कंपन बदलने लगता है और भीतर की भारीपन टूटने लगता है। अब इस पीली मिट्टी को अपने दाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार है और जब यह मिट्टी बाहर रखी जाती है तो बाहर की नकारात्मक शक्ति उस मिट्टी में रुक जाती है और घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। यह प्रक्रिया विनायक चतुर्थी के दिन अति शक्तिशाली मानी जाती है। किसी और दिन इसका प्रभाव इतना गहरा नहीं होता। अब उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिसे गणेश ऊर्जा ग्रहण कहा गया है। आपको एक छोटा दीपक जलाना है जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए और दीपक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य ग्रहण करने से ही गणेश ऊर्जा सक्रिय होती है। जैसे ही दीपक जलता है, घर का कंपन बदलना शुरू हो जाता है। दीपक की लौ देखते हुए आपको मन में सिर्फ एक शब्द बोलना है, शक्ति। यह शब्द गणेश ऊर्जा को साधक की ओर आकर्षित करता है और इसके प्रभाव से 2 चीजें होती हैं। पहला, मन की नकारात्मक बातें जलने लगती हैं। दूसरा, जीवन में चल रही रुकावटें ढीली होने लगती हैं। अब दीपक की लौ कुछ क्षण देखने के बाद आपको अपने दाएं हाथ से एक चुटकी चावल उठाना है और उसे अपने सिर के ऊपर घुमाना है। ये चावल विनायक को समर्पण का संकेत है। जैसे कहा गया है कि जो चावल गणेश
को दिया जाता है, वह काम में स्थिरता बढ़ाता है और मन का डर खत्म करता है। अब इस चावल को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है। यह स्थान देव ऊर्जा का स्थान माना जाता है और यहाँ चावल रखने से बरकत बढ़ती है और धन का प्रवाह रुकता नहीं। इस दिन के बारे में देनी है। में कहा गया है कि जो व्यक्ति विनायक चतुर्थी पर सिर्फ एक चुटकी चावल भी सही दिशा में रखता है, उसका भाग्य करवट ले लेता है, क्योंकि गणेश कर्म के देवता हैं और कर्म को चलाने वाली ऊर्जा इसी दिन सबसे अधिक सक्रिय होती है। अब उपाय का तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे विघ्न विनाश आह्वान कहा गया है। इस चरण में आपको पूरे घर में एक बार घंटी बजानी है। घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती है और गणेश ऊर्जा को बुलाती है। कई घरों में घंटी नहीं होती तो साधक चम्मच और कटोरी से हल्की आवाज कर सकते हैं। ये आवाज वो संकेत होती है जो ब्रह्मांड को देता है कि साधक तैयार है और घर का वातावरण अब दिव्य स्पंदन से भरना शुरू हो जाता है। अब पूरा दिन गणेश नाम का स्मरण करना है, क्योंकि विनायक चतुर्थी का नियम ये कहता है कि इस दिन लिया गया संकल्प टूटता नहीं बल्कि सच होता है। दिन के किसी भी समय आपको एक बार मन में बोलना है, हे गणेश, जो अटका है उसे चलाओ, जो रुक गया है उसे खोलो, जो भारी है उसे हल्का करो। ये एक लाइन ही पूरी पूजा का आर है, क्योंकि गणेश बुद्धि, दिशा, समाधान और रास्ते खोलने के देवता हैं और जब साधक उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं तो जीवन की गांठें खुलना शुरू हो जाती हैं। कई साधक सिर्फ एक बार ये लाइन बोलते हैं और उसी सप्ताह उनके जीवन में वह बदलाव आ जाता है जो महीनों से रुका हुआ था, क्योंकि गणेश ऊर्जा बाधाओं को काटने के लिए बनी है। बस साधक को सही दिन और सही भावना चाहिए। अब जब सुबह की विधि पूरी हो जाती है तो असली खेल दोपहर की उस ऊर्जा से शुरू होता है जिसे गणपति का विघ्नहर्ता प्रभाव कहा गया है, यानी दिन का वह समय जब अंदर की रुकावटें बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर इंसान सही उपाय कर ले तो वही रुकावटें मिटकर मौके बन जाती हैं। इसलिए दोपहर 12:15 से 1:00 के बीच तुम्हें घर के बिल्कुल शांत हिस्से में बैठकर वो उपाय करना है जो काम को रोक रही छाया ऊर्जा को बाहर निकालता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सादा लाल कपड़ा और थोड़ी सी सरकार के साथ मेले जो हल्दी। इस लाल कपड़े को गोद में फैलाकर उसमें हल्दी की एक छोटी सी ढेरी रखनी है। ढेरी रखने के बाद कल्पना करनी है कि ये हल्दी कोई मसाला नहीं बल्कि तुम्हारी रुकी हुई किस्मत का पीला बीज है। ये बीज अब बड़े बदलाव की शुरुआत करने वाला है। जब 5 मिनट तक तुम इसे देखते हो तभी मन के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होगा, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ बोझ ऊपर उठ रहा है। अब उसी खिंचाव के क्षण पर धीरे से दोनों हाथ हल्दी के ऊपर रखकर मन ही मन कहना है, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मेरी किस्मत का रास्ता खोल दो, मेरे रोके हुए काम पूरे कर दो, मेरी राह के पत्थर हटते जाएं, मेरी बुद्धि साफ होती जाए। अब सांस थोड़ी गहरी लेनी है और धीरे से छोड़नी है। ये क्रिया पूरे 7 बार करनी है और ध्यान सिर्फ हल्दी की ढेरी पर टिकाए रखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग के दाएं हिस्से में जो इच्छाओं की ऊर्जा अटकती है वो सक्रिय होने लग जाएगी। उसके बाद कपड़े के चारों को ने जोड़कर हल्दी की एक छोटी पोटली बना लेनी है। यह पोटली बंद नहीं करनी, केवल मोड़ कर रखना है और इसे अपने दाईं तरफ जमीन पर रख दो जैसे किसी इंसान को साथ बिठाते हो। फिर आंख बंद करना है और सिर्फ यह कल्पना करनी है कि भगवान गणेश तुम्हारे दाईं तरफ खड़े हैं और वह इस पोटली को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कल्पना को मजबूर करके नहीं करना, बस हल्का हल्का सोचना है। और अब असली चमत्कार वाली लाइन बोलनी है जो हर विनायक चतुर्थी पर वंश को आगे बढ़ाती है और किस्मत का पैटर्न बदल देती है। ये लाइन है, आज की हर रुकावट गणेश की इच्छा से मेरी राह से हट रही है। इसे 3 बार बोलना है और हर बार बोलते वक्त पोटली की तरफ हल्का सा सिर झुकाना है जैसे उसे स्वीकार कर रहे हो। इसके बाद पोटली को उठाकर घर के उत्तर दिशा में रख देना है। उत्तर दिशा धन और बुद्धि दोनों को पकड़कर बैठती है, इसलिए यही जगह गणेश का आशीर्वाद सबसे जल्दी असर दिखाती है। जब पोटली उत्तर में रख दी जाती है तो उसके अंदर हल्दी सिर्फ हल्दी नहीं रहती, वो एक ऊर्जा केंद्र बन जाती है जो रात भर काम करता है और अगले 21 दिनों तक घर के माहौल को धीरे धीरे उठाने लगता है। अब एक बहुत जरूरी काम बाकी है। इस उपाय का तीसरा चरण जो पूरे दिन का परिणाम तय करता है, शाम को सूर्य ढलते समय ठीक उस वक्त जब आसमान हल्का सा नारंगी होने लगता है, तुम्हें घर की चौखट के बाहर खड़े होकर गणेश मंत्र का एक छोटा
सा जाप करना है। कोई लंबा मंत्र नहीं, सिर्फ यह लाइन है, गणेश देवा विघ्नों को हर लेवा, इसे 21 बार मन ही मन बोलना है। ये जाप बाहर इसलिए करना है ताकि जो भी नकारात्मक दबाव घर में भीतर चिपका हुआ था वह बाहर ही कट जाए और घर के अंदर साफ ऊर्जा रहे जाए। ये सब जैसे ही पूरा होता है उसी समय एक बहुत हल्का सा बदलाव महसूस होगा। या तो मन शांत होगा, या शरीर हल्का लगेगा, या दिमाग अचानक साफ साफ सोचने लगेगा। चाहे हल्का सा ही हो लेकिन बदलाव जरूर मिलता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया गणेश की 3 शक्तियों को एक्टिव करती है। बुद्धि शक्ति, निर्णय शक्ति और बाधा नाशक शक्ति। अब रात आते ही आखिरी टच देना होता है, और ये टच सबसे आसान है। रात को सोते समय बिना किसी डर, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी दुआ के बस इतना कहना है, हे गणेश आज के उपाय को फल दो। बस इतना ही, कोई पूजा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, बस ये वाक्य उपाय को लॉक कर देता है। और उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर अंदर चीजें हिलने लगती हैं। कहीं रुका हुआ काम आगे बढ़ जाता है, किसी से बातचीत सुधर जाती है, मन का भारीपन गायब हो जाता है और किस्मत थोड़ी तेज चलने लगती है। यही है विनायक चतुर्थी का असली राज उपाय। बड़ा होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तरीका और टाइमिंग सही हो तो इसका असर बहुत गहरा उतरता है।